आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच कैन बी रूटेड आउट, यानी कि जिसे जड़ से खत्म किया जा सके। तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में लिखा हुआ है इरेडिकेबल। इरेडिकेबल का मतलब क्या होता है? तो मिटाने योग्य, मिटाने योग्य, यानी कि जिसे खत्म किया जा सके या फिर जिसे मिटा दिया जा सके। इसके अलावा ऑप्शन बी में इंटरनमेंट। तो इंटरनमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कैद में या फिर किसी नज़रबंदी में रखना, कैद में रखना या फिर नज़रबंदी में रखना। इनकोरिजिबल। तो इनकोरिजिबल का मतलब क्या होता है? सुधारने योग्य नहीं, यानी कि जिसे सुधारा नहीं जा सके, जिसे सुधारा नहीं जा सके, नहीं जा सके। इसके नीचे में लिखा हुआ है एनिमिज्म। तो एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद, जीववाद, यानी कि हम किसी जीव से प्रेम करते हैं या फिर पेड़ पौधे से प्रेम करने वाले को यहाँ पर एनिमिज्म कह सकते हैं। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यह मिटाने योग्य है। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वन ऑफ द फिल अप टू द हाइपोथेसिस हैज बीन डेट इट्स हार्ड टू रैशनलाइज। यहाँ पर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परिकल्पना, परिकल्पना, परिकल्पना। इसके अलावा रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? तो रैशनलाइज का मतलब होता है तार्किक या फिर सार्थक। तो यहाँ पर देखिए वन वर्ड को, तो हम जानते हैं कि वन के बाद अगर डायरेक्टली कोई नाउन आता है तो सिंगुलर का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन वही अगर वन के बाद ओफ आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं वन के बाद ओफ भी आया है तो यहाँ पर प्लूरल का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्लूरल है? तो देख सकते हैं मिस्टेक, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं है, ऑब्जेक्शन भी नहीं है, फोल्ड भी नहीं है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन डी है ऑब्जेक्शंस, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वन ओफ लगा है। अगर वन लगा होता तो सिर्फ यहाँ पर सिंगुलर यूज होता, लेकिन यहाँ पर ओफ भी लग गया वन के साथ। तो ऐसे में आपका यहाँ पर प्लूरल यूज होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्शंस यहाँ पर सही हो गया है। अगले क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करना है। आखिर कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही दिया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं लेजन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लाइजन का मतलब क्या होता है? तो लाइजन का मतलब होता है क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि हम किसी के नज़दीक आ जाते हैं तो हमारा कितना तालमेल अच्छा से बन जाता है, तो उसी को यहाँ पर लाइजन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस को देख सकते हैं, आई फाइंड डेट शी गेट्स हरसेल्फ एंग्री विथ मी वेरी क्विकली दिस डेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई फाइंड डेट शी गेट्स हरसेल्फ एंग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गेट्स एंग्री भी डायरेक्ट लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ बिना मतलब के यहाँ पर हरसेल्फ वर्ड को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो हरसेल्फ वर्ड है वो नहीं आना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहीं पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है ट्रिम्प। तो ट्रिम्प का मतलब क्या होता है? तो ट्रिम्प का मतलब होता है, मान लीजिए हम किसी चीज़ में जीत जाते हैं तो हम खुशी मनाते हैं, तो उसी को यहाँ पर ट्रिम्प का मतलब बताया गया है। यानी कि हम जीतने पर जो खुशी प्राप्त करते हैं या फिर हम जीत जाते हैं तो यहाँ पर ट्रिम्प वर्ड को यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि विजय। इसके नीचे में देख सकते हैं डिफीट। तो डिफीट का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है हराना, हराना। नीचे में कैप्चर वर्ड लिखा हुआ है। तो कैप्चर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कब्जा। तो आपने ज़रूर सुना होगा कि हम उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया या फिर उसने मेरे ज़मीन पर कैप्चर कर लिया या फिर कब्जा कर लिया। नीचे में ऑप्शन सी में देख सकते हैं एंटेनमेंट लिखा हुआ है। तो एंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्राप्ति। सक्सीड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सफल होना, सफल होना। तो यहाँ पर ट्रिम का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफेक्ट, जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ट्रिम मतलब विजय और डिफीट मतलब किसी को हरा देना।
अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दे सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी फिल इन द ब्लैंक्स रीड ए लिस्ट हाफ ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस में काम तो शुरू हो गया है, यानी कि जो शेक्सपियर्स के जो कॉमेडी है उसको पढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन कब खत्म हो जाएगा पढ़ना, तो यह खत्म होगा साल के एंड में। तो यह कौन सा टेंस में हो जाएगा, तो आपको बता दो कि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आ जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विल हैव आता है। विल भी तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, सिर्फ विल आता नहीं है, विल हैव बीन भी नहीं यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बिन लग गया है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, तो विल हैव आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन जो काम होता है कंप्लीट कब होता है, तो वो फ्यूचर में होता है। तो ऐसे में यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं इस वर्ड को हुर्रे अप को, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक बार सेंटेंस को भी पढ़ लेते हैं। तो द लिटिल गर्ल चार्ल्स अवे एस सी हुर्रे अप द रोड विथ हर मदर्स। तो यहाँ पर सी वर्ड को देखिए, यहाँ पर सी आपको यहाँ पर क्लू मिल जाता है। तो सी के साथ क्या यूज होता है, तो सी के साथ हमेशा V5 यूज होता है, यानी कि सिंगुलर यूज होता है। V5 यानी कि सिंगुलर, और V1 का मतलब होता है प्लूरल। तो यहाँ पर V5 यूज होना चाहिए था, तो यहाँ पर हुरेस होना चाहिए था, और यहाँ पर अप नहीं होना चाहिए था, हुरेस डाउन होना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए ऑप्शन तो यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि ये V5 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, V2 है। इसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हुरेस डाउन, ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर सिंगुलर है, V5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंस वर्ड को यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दूं कि जो सिंस का वर्ड है, सिंस वर्ड है, उसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है पॉइंट ऑफ व्यू के नज़र से, यानी कि कोई काम कब से कब तक हो रहा है या फिर कब से कब तक चल रहा है, तब यहाँ पर सिंस का यूज होगा। तो यहाँ पर फिक्स टाइम यहाँ पर बता दिया गया है कि मैं यहाँ पर 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो ऐसे में यहाँ पर यूज होगा 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कारावास, कारावास, कारावास। नीचे में देख सकते हैं डिसमल। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक या फिर उदासी। इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब क्या होता है, संकेत देना, संकेत देना। डिक्लेम, डिक्लेम का मतलब होता है सूचना। इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कैद या फिर दीवार भी हो सकता है। तो यहाँ पर कारावास में हम किसी व्यक्ति को रह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, इनक्लोजर हो गया है, यानी किसी की कैद में चला गया है। तो यहाँ पर कॉन्फाइनमेंट का मतलब हो जाएगा इनक्लोजर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में साइनोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में ट्रांजिशन लिखा हुआ है। तो ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अस्थायी या फिर हम क्षणिक भी कह सकते हैं, अस्थायी या फिर क्षणिक। इसके नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है परपेचुअल। तो परपेचुअल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लगातार, लगातार। नीचे में कांस्टेंट वर्ड दिया गया है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। फिर इड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, तो इड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ। नीचे में टेम्पोररी वर्ड भी दिया गया है। तो टेम्पोररी का मतलब भी होता है अस्थायी। कहते हैं ना कि हम टेम्पोररी इस काम को कर रहे हैं या फिर टेम्पोररी हम इस चीज़ को खरीदे हैं। तो ऐसे में जो आपका ट्रांजिशंस का मतलब हो जाएगा टेम्पोररी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है एड वेरिएंस विथ। तो वेरिएंस यहाँ पर मतलब क्या होता है, तो वेरिएंस का मतलब होता है भिन्न, भिन्न। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इन अपोजिट है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब होता है क्या, मतलब किसी चीज़ से अलग। तो अपोजिट का मतलब भी हो जाता है यहाँ पर अलग। तो ऐसे में आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पर सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जीके जीएस का भी वीडियो देखूं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।